अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोलियस प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करेंगे। कोलियस प्लांट दो तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, एक सीड के ज़रिए, दूसरा कटिंग के ज़रिए। और कटिंग के ज़रिए ग्रो करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसके सीड्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि सीड से हम सही से ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन कटिंग हम बहुत आसानी से ग्रो कर लेते हैं। और ये कोलियस प्लांट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि कोलियस प्लांट एक विंटर का प्लांट है। वैसे तो गर्मियों में भी ये हमें देखने को मिलता है और अगर हम थोड़ी केयर करें तो हम इसको अपने घर में बासानी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर गर्मियों में ये हम इसकी सही से केयर नहीं कर पाते इसलिए कि इतनी गर्मी होती है और ये हमारे घरों में अक्सर ख़त्म सूख ही जाता है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी जल्दी जल्दी बहुत सारी ब्रांचेस लगा लें और गर्मियों में कोई एक ना एक ब्रांच तो हमारी बाकी रह जाए ताकि सर्दियों में हम दोबारा से उसको एक ही ब्रांच से जो एक बचती है उससे कटिंग कर करके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लें। तो मेरे बाकी तो सारे प्लांट्स जो थे वो मैंने कोशिश की उनको सेव करने की, कुछ सेव हो गए और कुछ उसमें ख़त्म हो गए और जो बचे हैं उनमें से मैं कुछ की ब्रांचेस आज दूसरे पॉट में ग्रो करूँगी। तो ब्रांचेस ग्रो करने के लिए यानी कटिंग के ज़रिए मैंने ये देखिए ये 2 पॉट लिए हैं और इन पॉट में मैंने 2 अलग तरह की सॉइल ली है। एक के अंदर मैंने ओनली बालू मिट्टी ली है, एक के अंदर अपने घर की मिट्टी और बालू मिट्टी मिक्स की है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ कोकोपीट में ग्रो कर लीजिए, कोकोपीट और घर की सॉइल ले लीजिए, लेकिन आपको मिट्टी ऐसी रखनी है जिसमें आप किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड ना करें, यानी गोबर की खाद वगैरह ऐड ना करें, वरना रूट्स निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और अक्सर रूट्स जो हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो चलिए हम इसी कोई ना कोई ब्रांच लेते हैं। अच्छा, इसको एक मैं आपको बात बताऊं कि कोलियस प्लांट को अगर हम कटिंग बार बार कटिंग नहीं करते तो आप देखिए कि ये किस तरह से हो जाता है, इतने लंबे लंबे लगी लगी से इसके लीव्स प्लांट हो जाता है। इसीलिए कोलियस प्लांट को जल्दी जल्दी कट करने से, जैसे कि ये जल्दी जल्दी देखिए कट किया गया है, तो इसके कितने सारे प्लांट्स निकल आए हैं, लीव्स निकल आए हैं और इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हो गई हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना कि ये कि हम उनको छोड़ दें और ये इस तरह से लंबी लंबी से लगी हो जाए, तो ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती है। तो हम जितना इनको कट करते हैं उतनी नई नई इनकी देखिए ब्रांचेस निकलती हैं। तो मैंने इसकी कितनी दफ़ा कटिंग की और आप देखिए कि मज़ीद से मज़ीद इसकी ब्रांचेस निकलती ही चली गई। ये देखिए सारी ब्रांचेस। तो आज हम इसमें से ब्रांच कट करेंगे। इसको कटिंग से ग्रो करने के लिए जो ब्रांच हम लेते हैं वो यंगर शूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो जल्दी से रूट्स उनमें निकल आती हैं। तो ये देखें इसमें ये वाली जो ब्रांच है ये बिल्कुल अभी नई निकली है, ये थोड़ी पुरानी, ये थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं, इनमें मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं नई नई। जब बड़ी होंगी तो हम कट कर लेंगे, फिर ऊपर से भी कट कर लेंगे, लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं देखिए ये बिल्कुल अभी नई निकली हैं। तो हम ऐसी ब्रांच लेंगे जिसके सामने एक नोट भी निकले, जहाँ से लीव्स निकल रहा हो। तो हम थोड़ी सी 4 से 5 इंच की एक कटिंग लेंगे, जैसे कि ये है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी ब्रांच है ना, तो हम ये इसको यहाँ से ले लेंगे, ये पोर्शन, ये देखिए ये हमने लिया ना, तो यहाँ से अब जो हम लगाएंगे इसको, हम इसको इतना अंदर लगा देंगे, इतना अंदर लगाएंगे 2 से 1.5 से 2 इंच, ताकि यहाँ से जो हम इसको कट करेंगे तो यहाँ इसकी लीव्स निकाल देंगे तो यहाँ से इसकी रूट्स निकलेंगी। एक तो हमने ये ले ली है और एक हम इसमें से ले लेते हैं, एक हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 हमने ले लिए हैं और एक हम इसमें से भी ले लेते हैं, इस वाले में से, इससे भी कोई नई ब्रांच जो निकल रही हो हम वो लेते हैं। चलें, यहाँ निकल रही हैं इसकी नई नई ब्रांचेस, यहाँ से हम ये देखिए ये यहाँ से नोड है ना, यहाँ से तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं और एक जो है वो यहाँ से ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 ब्रांचेस हो गई हैं और अब हम इनको लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें इनके सारे लीव्स जो हैं वो कट कर देने हैं। अगर हम लीव कट नहीं करते तो प्लांट जो हैं वो रूट्स बनाने के बजाय इनको ही जो है वो फूड सप्लाई में लग जाता है, तो फिर इनकी ब्रांचेस सही से मतलब इनके रूट्स बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। इस सब को हम कट कर लेंगे। चलें, ये हमने कट कर लिए ये 4, ठीक है। ये अब हम इस तरह करेंगे कि इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। काफ़ी ये खुश्क है ना, हम थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह
थोड़ा सा, ताकि पानी इसमें अच्छी तरह देखिए कि कितनी जल्दी इसमें से पानी नीचे चला गया। अब हम जो है वो इसमें 2 ब्रांचेस लगाएंगे, ठीक है। एक यहाँ होल कर लेते हैं और एक यहाँ होल कर लेते हैं। इसमें हम 2 ब्रांचेस लगाएंगे। एक हम ये रेड वाली लगा लेते हैं और देखिए हम काफ़ी नीचे तक लेके जाएंगे इसको। थोड़ा सा मैं और कट कर देती हूँ, ये देखिए। तो ये पूरा जो पोर्शन है हम यहाँ नीचे तक ले जाएंगे। इसके ये भी कट कर देते हैं, हमें इसकी कुछ भी नहीं चाहिए। ये नीचे तक ले जाइए आप और इसको आप ऐसे अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए। और एक ये वाला ले लेते हैं, इसका भी पोर्शन निकाल देते हैं। इसको भी ऐसे पूरा रख के और हमें इसे अच्छी तरह से कर देना है। बहुत ज़्यादा वो करना नहीं, दबाना नहीं है, ऐसे करना है। और इसमें भी हम कर लेते हैं 2। और हमें इसको ऐसे पटकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने पानी डाल लिया है तो इसके अंदर एयर गैप खुद ही ख़त्म हो गया होगा। अब ये पूरा पोर्शन में इसके अंदर डाल देते हैं और ये लगाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कटिंग और लगा सकते हैं और बहुत सारे आपके प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। और नर्सरी अगर आप जाएं तो आजकल वो कटिंग ही लगा रहे हैं, और जो कटिंग वो लगाते हैं तो वो ओनली बालू मिट्टी में लगाते हैं कटिंग, और उससे बहुत जल्दी रूट्स निकल आती हैं। और आप कभी प्लांट्स लाएँ तो आप चेक भी कीजिएगा, जो छोटे छोटे शॉपर्स में लगे होते हैं उसमें बालू मिट्टी ही ओनली होती है और कुछ नहीं होता, तो उसमें रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो जाती हैं। अब हमने इसको लगा लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा और, ताकि हमारा प्लांट जो है वो पानी थोड़ा सा ले ले। और हमें इसे कवर नहीं करना है, ठीक है, हमें इसे कवर नहीं करना है। और हमें इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूप ना आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, शेडी प्लेस में रखना है। और अब आप देखिएगा इसको आपने मॉइस्ट रखना है, पानी नहीं डालना है ज़्यादा। अब आपने डाल लिया ना, अब आप पानी चेक कीजिएगा। अगर आपको लगे फिंगर से टिप से चेक कीजिएगा ऐसे, अगर आपको लगे कि खुश्क है तो आप पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, चूँकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो इसमें आप आधा पानी डालेंगे तो उसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लग चुका होगा। वैसे तो अभी भी लगा हुआ होगा, लगा रहेगा आपका ये, इसके लीव्स शायद ना ही झड़ें। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ लीव 1-2 सूख जाते हैं, लेकिन ये कि 10-15 दिन में आपको उसकी नई ब्रांचेस भी निकलनी दिखाई दी जाएंगी और ये लग भी जाएगा। और जब ये ज़रा सा बड़ा हो जाए तो फिर आप इसको अलग अलग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, अलग अलग पॉट्स में लगा लीजिए। और इनको आपने, ये तो पता ही होगा आपको कि हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है। बहुत सुबह की, अगर सर्दियां हैं, सर्दियों में आपको हल्की सी सनलाइट में रखना है। मतलब ऐसे कि सुबह 1 घंटे की सर्दियों की सनलाइट आए और उसके बाद वहाँ से मूव कर जाए। सर्दियों में भी आप उसको ज़्यादा धूप में मत रखिए, ना गर्मियों में तो खैर रखना ही नहीं है। उससे ये होगा कि आपके लीव्स बहुत खूबसूरत और कलरफुल होंगे और उसमें एक शेड से आने लग जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चूँकि इसको नहीं रखती हूँ तो इसमें ये बास सुबह के टाइम अगर आप देखिए तो बिल्कुल ग्रीन हो रहे होते हैं ये सारे, तो इतना खूबसूरत लगता है चूँकि इसमें ग्रीन, पिंक और ये मैरून का टच आता है। तो अगर हम धूप में रख देते हैं, इसी अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन सा टच आया हुआ है, तो हम धूप में रखते हैं तो ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम ये डायरेक्ट सनलाइट में आए और ज़्यादातर ये शेडी प्लेस में रहे। सुबह अगर सर्दियों की धूप आए तो 1-1.5 घंटा रहे, उसके बाद मूव कर जाए और फिर आप देखिएगा कि आपका प्लांट्स किसी जाए। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँगी कि ये कितना अच्छा हो गया है और किस तरह से ये लगा है हमारा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।